आज हम एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। परिनलिका परिनलिका को अंग्रेजी में सोलेनॉइड कहते हैं। अगर कोई सिलेंडर हो और उसी पर हम तार को लपेटना शुरू करें तो स्प्रिंग के रूप में यह फॉर्म कर जाएगा। तो यही कहलाता है परिनलिका। इसका मेन फीचर क्या है कि इसके सारे टर्न्स एक दूसरे से काफी कसे हुए हों, साथ ही साथ इसका जो व्यास है उससे इसकी लंबाई ज्यादा होना चाहिए। यह दो शर्त है। इसमें परिनलिका की लंबाई हमेशा इसके वृत्तीय काट के व्यास से ज्यादा होता है। प्रत्येक फेरा दूसरे फेरे से काफी निकट होता है। यहाँ पर हम परिनलिका का रूप दिखा रहे हैं। इसमें करंट दे दिए हैं आई, तो मैग्नेटिक फील्ड बन गया। जिधर से करंट अंदर जाता है, प्रवेश करता है, वहां साउथ पोल, और जहां से निकलता है वहां नॉर्थ पोल है। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखा दिए, लेकिन याद रखें बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं के बराबर होता है, जबकि इसके अंदर में यह काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक पॉइंट इसी के अंदर में है P, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, ताकत निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। तो इसको हम अगर आधा काट दें तो जैसा रूप दिखाई पड़ेगा वही यह रूप है। इसी का आधा कटा हुआ रूप है यहाँ। अब यह रेक्टेंगुलर दिखाई पड़ेगा इसको काटने के बाद। तो इसी के अंदर P एक पॉइंट है। जैसा इसका रेक्टेंगुलर है वैसा ही रेक्टेंगुलर शेप का एक एम्पियर लूप खींच लिए, क्योंकि क्लोज्ड लूप ही खींचना पड़ता है एम्पियर लॉ को लगाने के लिए। तो ए बी सी डी एक एम्पियर लूप है। इसका लेंथ एल है। कुछ इसका भाग बाहर लिए हैं, कुछ इसके अंदर में है। अब हम लोग क्लोज पाथ के लिए, याद है एम्पियर रूल में वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का क्लोज पाथ के लिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्लोज पाथ में ए से बी तक जाना पड़ेगा, बी से सी, सी से डी, और डी से फिर ए तक आएंगे तो ये पूरा क्लोज होगा। तो यहीं पर लिखे हैं बी वेक्टर डीएल का डॉट हो गया, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, डी से ए, ये पूरे क्लोज हो गया। और फॉर्मूला हम वही वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल सबों में लिखे हुए हैं। अब डॉट प्रोडक्ट है यह, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी डीएल कॉस थीटा। लेकिन ये देखो कि P के साथ यह सीधे पैरेलल है, यानी 0 डिग्री का एंगल बना रहा है B और DL, तो cos 0 डिग्री हो गया। यहां पर देखो कि यह 90 है, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो B DL cos 90 डिग्री। इसके बाद इधर है, यह भी 0 डिग्री, या कह सकते हो 180 डिग्री, दोनों का मान सेम होता है। तो हम यहाँ लिखे B DL cos 0 डिग्री प्लस B इधर आ गया, फिर 90 डिग्री हो गया, तो B DL cos 90 डिग्री। अब cos 0 इक्वल टू 1 होता है और cos 90 इक्वल टू 0 होता है, तो B पहला को लिखे हैं B DL प्लस 90 डिग्री हो गया 0। बाहर में हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तुरंत, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड का मान नहीं के बराबर होता है, इसलिए इसका मान आते हुए भी B 0 है, इसलिए हम यहाँ 0 लिख दिए, प्लस फिर cos 90 डिग्री है तो 0 लिख दिए। नो मैग्नेटिक फील्ड बाहर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। इस तरह से हमारे पास बच गया बी डीएल, ए से बी तक, तो B का तो B हो गया और DL का इंटीग्रेशन L हो गया, यानी अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अब एम्पियर का नियम लगाते हैं। B DL का इंटीग्रेशन क्लोज पाथ के लिए इक्वल टू होता है म्यू नोट आई, केवल एक फेरा के लिए है।
तो यहाँ पर हम मानकर चले हैं कि यूनिट लेंथ में स्मॉल एन टर्न्स हैं, फेरे हैं, तो टोटल हो जाएगा एन इंटू एल, टोटल फेरा हो गया आई, कुल फेरों के लिए यानी एन इंटू एल के लिए। यह यूनिट लेंथ के लिए है, यह पूरे लेंथ है, तो पूरा एन के बराबर हो गया, टोटल टर्न के बराबर हो गया। अब इसके बदले में हम बी एल लिखे हैं और यहाँ पर एल एल कैंसिल हो गया, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। यदि कुल फेरों की संख्या एन हो, यहाँ पर एन लिखे हैं, तो इस स्मॉल एन के बदले में एन बाय एल लिखेंगे और यहाँ पर हम इसको लिख दिए। इस तरह से सोलेनॉइड के अंदर पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मान है वह होता है बी इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू एन बाय एल आई, या तो हम लोग लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। आज हो गया यहाँ।